हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज डेट है 27 जुलाई, दिन है शनिवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू हो रहा है हमारा सुबह के लगभग 9:30 बजे के बाद में ही 9:46 का टाइम हो रहा है। तो आज मेरी गैस भी ख़त्म हो गई है। शाम को ही गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दीदी के यहाँ से थोड़ा खाना बनाया। पराठे बना रहे थे तो मेरे एक ही 2 पराठे बन पाए और तो गैस चली गई। तो उसके बाद में मैंने दीदी के यहाँ से पराठे बनाए, तब शाम का खाना खाया। और वैसे ब्लैक में तो तुरंत ही मिल जाती गैस, लेकिन हमने यहाँ पर कनेक्शन कराया है तो किताब से ही गैस भराएंगे कनेक्शन द्वारा। तो एजेंसी वाले भैया से बात की तो शाम को तो नहीं गैस मिल पाई, तो कहने लगे कि सुबह गैस भराने लेना। जैसे यहाँ पर सुबह गाड़ी रोज़ आती है, सुबह यही 7:30 या 8 बजे तक आ जाती, लेकिन आज अभी नहीं आई है। तो आरब के पापा ड्यूटी अब जा रहे हैं। कितना साफ पहाड़ आज दिख रहा है और बादल भी छाए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है एकदम देखने में, और धूप भी बहुत तेज़ निकली है। तो इधर बिल्डिंग में भी बहुत कपड़े पड़े हैं, हर जगह सब लोग अपने गद्दे सुखा रहे हैं, कोई चटाई, और बादल भी हो रहे हैं। आज पहाड़ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा, फिर भी कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो हमारे भी इधर बहुत सारे सबके कपड़े पड़े हैं, बिल्कुल रस्सियाँ नहीं खाली हैं कि कहाँ पे कपड़े डालूं। तो सूखे सूखे कपड़े कुछ उठा लेते हैं, उसके बाद में ही और कपड़े फैलाते हैं। आज बहुत ज़्यादा कपड़ा सबके धुले हैं और कुछ कपड़े कल के भी हैं। तो चारों तरफ ऐसा ही बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम बारिश हो जाएगी। सब पहाड़ी इलाका है तो ठंडा मौसम रहता है यहाँ पर। और उधर बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद। तो इधर मैंने भी अपनी चटाई धुल ली है, कई दिनों से नहीं धुली थे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो चटाई भी धो ली और इधर ये कंबल भी सूखने डाल दिया। इसको धोए नहीं, ऐसे ही सुखा लेते हैं। किसी दिन आरब के पापा की छुट्टी रहेगी तो उसी दिन हम धुल लेंगे। और इधर ये वाला धुल लिया था तो ये भी सूख चुका है। इधर आइए, आरब के छोटे छोटे कपड़े सूख रहे, और इधर साइड में मेरे जो कपड़े पड़े हैं तो ये भी उठा लेते हैं और इन्हीं की जगह पर दूसरे कपड़े सूखने डाल देते हैं। इधर ये सारा अभी पानी भरा है, जहाँ देखो तहाँ पर पानी ही पानी। तो यहाँ पर अभी और मकान बनाएंगे, इसकी वजह से या लिंटर है जो चिकना नहीं करा है। गांव में अपने लोग सब लिंटर एकदम चिकना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुरखुरा जैसा है तो इसमें पानी भर जाता है। तो मैं भी अपने कुछ कपड़े उतार लेती हूँ और वहीं पर सूखने डाल देंगे दूसरे कपड़े। और ये ऊपर से टीन लगा रखी है, इससे नीचे पानी ना जाए। तो ऊपर जब बनेगा तब ये फिर से हटा देंगे। ये हर जगह सबके कपड़े कपड़े चारों तरफ दिख रहे, और गद्दा भी सूख रहे सबके। इधर भी कुछ कचरा डाल देते हैं लोग, और देखने में इधर का सीन बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, इतना हरा भरा है। और बहुत ज़्यादा इधर सांप तिरंगे भी होंगे, इतनी ज़्यादा जैसे खज्जर जैसी है। और साफ उधर चारा पड़ा है जानवरों का, मतलब खेत में बोया गया। इधर मैं बाल्टी भर कपड़े लाई हूँ तो ये भी सुखा लेती हूँ। बेडशीट भी आज फिर से धो ली। आरब बाथरूम कर देते हैं तो बहुत जल्दी बदबू आने लगती है, तो अब डाल देते हैं कपड़े।
इधर हमने अपनी बेड शीट उल्टा करके डाल दी और भी कपड़े डाल दिए हैं। और इधर दोबारा ये आरब के और टांग दिए, अपने भी डाल दिए, फिर से चटाई उधर लगा दी। और इतने सारे कपड़े हैं वो लेकर जा रहे हैं। और इधर हम दोबारा से कपड़े लेकर आ गए हैं। ऊपर कुछ कपड़े मैं पहले ही डाल के गई थी, जो कल के हमारे कपड़े नहीं सूख पाए थे तो वो आज पहले डाल गए थे, वो सूख चुके हैं। और दोबारा से फिर से कपड़े धुल के लाए हैं, वो उन्हीं जगह पर फिर से डाल देते हैं, क्योंकि आज पूरे तार भरे हुए हैं, बिल्कुल बीच नहीं है। तो हमारे सूखे कपड़े उतार लिए और दोबारा से फिर से डाल दिए हैं। फिर मैंने वो कपड़े रख लिए थे, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से नहीं अच्छे से घड़ी करे। और दोबारा से जो कपड़े डाल के आए थे वो भी उतार के लाए हैं। तो सारे कपड़े एक साथ ही अब अच्छे से तह कर रख देते हैं और बेड शीट भी लगा देते हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह कुछ काम नहीं था, वैसे खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज गैस भी नहीं थी और आरब के पापा ऐसे ही ड्यूटी चले गए, तो खाना बनाने के अलावा सुबह कोई काम नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि चलो आज कपड़े ही सारे धुल लेते हैं। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी बिस्तर में, तो सारे कपड़े धुल लिए और सूखने डाल दिए। बहुत अच्छी धूप निकली थी तो हमारे कपड़े भी सारे सूख चुके हैं। और उसके बाद में अब इनको अच्छे से तहा लेते हैं। तो इस टाइम लाइट भी चली गई है, तो मैंने फ़ोन की ही लाइट जला ली और आरब भी हमारे खेल रहे हैं। तब तक हम अपने कपड़े अच्छे से तहा लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो दीदी भी पास में बैठी है, वो आरब को खिला रही। और कुछ कपड़े मैंने रख लिए हैं, कुछ कपड़े अभी रखने हैं, तो वो बाद में रख देते हैं। इधर यहाँ पर बेडशीट बिछा देते हैं और आरब तब तक दीदी के साथ खेल लें। तो जो हमारे कपड़े हैं वो मैंने बेड में रख दिए और आरब के पापा के हैंगर में सब लगा दिए हैं। तो यहाँ पर यह पन्नी लगा देते हैं, क्योंकि ये जो लोहे की पत्ती लगी हुई है इससे हमारा गद्दा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये पन्नी डाल के ऊपर से ही कमर को लगाते हैं, तो इसमें जो है कि मुर्चा नहीं लगता। एक जगह पर हमारे कमर में मुर्चा लग गया है और मुर्चा लगने से बहुत जल्दी कपड़ा है ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पन्नी लगा लेते हैं और फिर कमर बिछाने के बाद में इसके ऊपर से बेडशीट लगा लेते थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था, उनका नाम है अनुपमा। वो हर वीडियो में हमारे बहुत ही बढ़िया प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन दीदी ने कहा कि आपने सिमई तो अच्छे से बनाई हैं, लेकिन इनको तेल में मत फ्राई किया करो, घी से फ्राई कर लिया करो। तो जी दीदी, हमें घी तो अच्छा लगता है, लेकिन भैंस का ही घी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम गांव से घी नहीं ला पाए थे, तो दुकान का हमें घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसमें महक आती है। तो हम जैसे जब गांव से लाते हैं घी तभी वो खाते हैं। यहाँ पर आरब के पापा भी ननद जी को छोड़ने गए थे, तो मैंने बोला भी था कि घी ले आना, लेकिन ये कुछ ही देर वहाँ पर रुके थे, लगभग यहीं 1-1.5 घंटा। तो इनको ध्यान नहीं रहा, उतने जल्दी में कुछ कपड़े लाने थे तो कपड़े ही रख लिए और घी लाने को भूल गए। तो उसकी वजह से हम दुकान का घी नहीं लेते हैं। जब कभी गांव जाएंगे, नहीं तो हम ही लोग गांव पहुंच जाएंगे। और इधर शुरू कर दिया है, शाम का खाना बनाने लगे हैं। तो आज जल्दी खाना बना लेते हैं, क्योंकि आरब के पापा ने भी बाहर से खाना खाया था और बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हमने भी चावल बना लिए थे, क्योंकि आरब ने हमें कुछ खाना बनाने नहीं दिया। मैंने आरब को नहला दिया था, फिर भी आरब अच्छे से नहीं सोए हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी छील ली है और कुछ आलू डाल लिए हैं, क्योंकि हमारी लौकी कई दिनों की रखी थी तो वो ख़राब हो गई थी। तो वैसे सुबह बना लेते, लेकिन सुबह इतनी जल्दी गैस नहीं भर पाई, तो उसकी वजह से हमारी लौकी भी रखी रही। तो शाम को ही बना लेते हैं। और जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो नहीं मिलती उस टाइम। वैसे सुबह को ही 6 या 7 बजे तक रोज़ गाड़ी आती है भारत की, और जैसे हर जहाँ जैसी गैस जिसके पास गैस है तो गेट पर ही बिल्कुल गैस उठा लो और अपना सिलेंडर दे दो। लेकिन जिस दिन हमें ज़रूरत थी तो उस दिन नहीं गाड़ी आई। तो लगभग 9:30 बजे के 46 मिनट हो गए थे, 9 बज के। तो आरब के पापा ड्यूटी चले गए थे। फिर एजेंसी वाले भैया का जब फ़ोन आया तो फिर से वो आ गए और हमें गैस भरा कर दे गए। तो मैंने अपने लिए फिर खिचड़ी बनाई थी और आरब के पापा ने बाहर से ही खाना खा लिया था, तो उसकी वजह से आज वो भी फिर जल्दी आ गए हैं। और तो मैंने भी यहाँ पर खाना जल्दी से बनाना शुरू कर दिया क्योंकि भूख लग गई थी उनको। तो इधर मैंने लौकी को कुकर में रख दिया उबलने। ताज़ी लौकी है, जल्दी बन जाती कढ़ाई में, लेकिन कुछ लौकी अगर देर तक रखी रहे तो सूखने लगती है।
तो कुकर में पहले इसको उबाल लेते हैं। सारा मसाला मैंने डाल दिया कुकर में और बाद में इसको छौंक देंगे कढ़ाई में। तो इधर आरब के पापा लाए थे नांगा और नाशपाती बोलते हैं इनको, तो बहुत अच्छे लग रहे थे नांगा। और तभी हम उधर चले गए थे थोड़ा दुकान पर चूड़ी लेने। तो 1 दर्जन चूड़ी लाए हैं हरी हरी। सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ सभी हमारी दीदी लोग पहनती होंगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी पहन लेती हूँ। जब भी सावन आते हैं, शादी हो गई उसके बाद में हम हरी चूड़ी ज़रूर पहनते हैं सावन के महीनों में। तो पहले प्लेन चूड़ी लेने वाले थे, लेकिन प्लेन मैंने कई बार पहनी, सावन में भी पहनी और वैसे भी। तो मैंने कहा चलो इस बार थोड़ी कुछ ना कुछ लगा हुआ वाली चूड़ी ले लेते हैं। तो हमारी दीदी भी गई थी, उन्होंने 1 दर्जन ली और मैंने भी ली। तो यहाँ पर 30 रुपये दर्जन चूड़ी मिल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा महंगाई है। तो मैंने खटाई नहीं पहले लौकी में डाली थी और लौकी अब हमारी बन चुकी है। थोड़ा पानी अभी है तो इसको कढ़ाई में जरा देते हैं, उसके बाद में छौंक देते हैं। इधर मैं आटा भी लगा लेती हूँ और लौकी छौंक जाने के बाद में तुरंत ही रोटी सेंकने लगूंगी। तो बहुत अच्छे से हमारी लौकी सूख चुकी है और इसको लहसुन से छौंक देंगे। सारा मसाला मैंने पहले ही डाल लिया था और अब लहसुन डाल के सब्जी को अच्छे से छौंक लेते हैं। तो हमारी हरी हरी चूड़ियाँ कैसी लगी दोस्तों, दीदी हमारी ज़रूर बताना कि हमारी चूड़ी कैसी लगी हैं। और सावन के महीने में सब दीदियाँ हम देखते हैं कि हरी चूड़ी ही पसंद करती हैं पहनना। तो बहुत ज़्यादा मैंने छोटी चूड़ी ले ली है। हम वहाँ पर दीदी ने ही हमें पहना दी थी कि लाओ हम ही पहना देते हैं। तो मैंने कहा नहीं थोड़ी बड़ी ले लेते हैं कि अपने आप भी निकाल के दूसरी पहन लो। तो कहने लगे कि नहीं यही सही लग रही हैं और जब भी निकालनी हो तो साबुन लगा के निकाल लेना। तो वहाँ पर दीदी ने ही हमको पहना दी थी, नहीं तो हम पहले घर ही लाने वाले थे कि घर ले जाएंगे उसके बाद में ही पहनेंगे। और उधर से हम 1 बाल्टी भी ले आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आटा रखने के लिए या पानी। तो 1 ही बाल्टी थी तो उसमें हम पानी भर लेते थे और आटा ऐसे ही रख लेते थे। लेकिन अब बारिश का मौसम चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीड़े भी आ रहे हैं अंदर को। तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। तो कभी कभी जैसे आटा तो रोज़ छानो फिर भी दिक्कत, अच्छा नहीं लगता है कि उसमें कीड़े घुस जाते हैं। तो मैं इधर 1 बाल्टी ये लेकर आई थी, 100 रुपये की मिली है। तो इसमें पानी रख लिया करेंगे और जिसमें पानी रखते हैं उसमें आटा रख लिया करेंगे। तो ये हमारा आटा है कि ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा भी बना रहेगा। तो उसके बाद में मैंने पानी भर के रख लिया है और बनाने लगे हैं रोटी। तो आटा हमारा काफ़ी देर तक रखा रहा और बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। आटा गीला होने की वजह से हमारी अच्छे से रोटियां भी नहीं बनती हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर लगाने को होता है। तो आरब के पापा जब तब बोलने लगते हैं कि यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा लगाती हो रोटी में। जब वो रोटी सेंकते हैं तो बिल्कुल पत्थर नहीं लगाते, बहुत कम लगाकर ऐसे ही रोटी बना लेते हैं। लेकिन हमसे बिना पत्थर लगाए अच्छे से नहीं रोटी बनती हैं। और गीला भी आटा हो चुका है तो रोटियों में ज़्यादा पत्थर लगाना होता है और चिपकने भी लगती हैं। और गाँव में है कि जब तक हमारी सब्जी बनती है तब तक हम आटा लगा के रख लेते हैं, उससे कि हमारी रोटियां अच्छी और नरम बनती हैं। लेकिन गांव में है जो गेहूं पिसाकर आटा जैसे है कि थोड़ा मोटा रहता है, लेकिन यहाँ पर पिसा हुआ आटा लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महीन होता है। तो चलनी से छानो बिल्कुल उसमें छानन नहीं निकलता। तो रोटियां भी उसकी बहुत अच्छी और सफ़ेद बनती हैं। इधर आरब के पापा लाए थे कुछ सामान, बिस्कुट और नमकीन चाउमीन लाए थे। तो आरब के लिए भी जूस लाए हैं। तो मैंने कहा तब तक आरब को खिलाकर आओ और हम रोटी सेंक लेते हैं। आरब रो रहे थे हमारे पास आने के लिए और इधर आरब भी आ चुके हैं। तब तक हमारा उधर खाना भी बन चुका है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, जब तक किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं बिल्कुल पसीना से भीग जाते हैं। जबकि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है, फिर भी खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इधर आरब के पापा आरब के लिए जूस लाए थे लीची का। तो मैंने भी थोड़ा पीकर देखा कैसा लगता है और आरब भी अपने आप ऐसे ही पी लेते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पर ताकि थोड़ी बहुत हवा ले सकूं और पसीना सूख जाए जल्दी से। तो आरब के पापा उधर छाता भी लेकर आए थे, उस दिन भीग गए थे। 2 दिनों से बराबर अब की भीग रहे हैं। तो उस दिन छाता लेने गए थे लेकिन नहीं ला पाए, तो आज आरब के पापा लाए हैं। तो बहुत ही प्यारा हमें छाता लग रहा और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। पहले ये बड़ा वाला ले रहे होंगे, फिर मैंने एक बार बोला था कि छोटा लाना ताकि बैग में भी रख जाए, तो ये छोटा वाला ही लाए। वो 100 रुपये का मिल रहा था लेकिन ये मिला है 130 रुपये का। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा छाता और बैग में भी उनके रख जाएगा, अलग से नहीं ले जाना पड़ेगा। जब भी बारिश या धूप होगी तो उससे लगा लेंगे। तो उसके बाद में हम लोग खाना भी खा चुके थे और खाना खाने के बाद में आरब अपने
पापा के साथ गए हैं खेलने, तब तक इधर बर्तन धुल लेते हैं। तो शाम को बर्तन धुल लो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह को धुलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारे खाना की भी देर हो जाती है। तो जब तक हमारे यार उधर खेल के आएंगे तब तक हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे और सारे काम भी हो जाएंगे। तो जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, और पहले ही मैंने मांज लिए थे, अब बचे हैं धुलने को। तो ये कटोरी एक रह गई थी, इसको भी धुल लेते हैं। और अभी हमारे बर्तन नहीं धुल पाए हैं, तब तक हमारे आरव खेल कर आ गए हैं। तो आरव के पापा बोलने लगे कि नहीं अभी बर्तन धुल पाए, और आरव रोने लगे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, बस थोड़े ही बर्तन बचे हैं। और अभी हमारी गैस भी पहुंचने को है, तो गैस भी पहुंच देते हैं। किचन का सारा काम ही ख़त्म करके अब आरव को ले लेते हैं। और जब तक गैस ना पहुंचो या बर्तन पड़े रहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शाम को हम बर्तन धुलने के बाद में गैस को भी साफ़ करते हैं, और उसके बाद में जहाँ पर खाना खाते हैं तो वहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। इधर हमारे सारे काम हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते।